कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th क्लास का। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंतर्गत एल्केन पढ़ रहे थे और एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की तरफ आज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम लोग आज आइसो, थोड़ा सा बात को समझिए। आइसोमेरिज्म में क्या था कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते थे। सेम बात यहाँ भी होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का एक ही समान रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा। तो नॉर्मल एल्केन को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, in presence of anhydrous aluminum chloride and हाइड्रोजन क्लोरीन गैस की उपस्थिति में, तब जाके ये नॉर्मल जो एल्केन है वो ब्रांच एल्केन में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत माइनर प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है CH3, CH2, 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 CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन है और इसका रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैसियस अवस्था में रहता है। इसके उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ देखिए CH3, तो यहाँ पर 2 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है, 2 मिथाइल पेंटेन। ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पर लगा दिए CH3, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि किसी भी साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 है, 1 2 3, तो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन इसका प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये आइसोमेराइज कर जाता है, अपना पोजीशन को बदल लेता है। दोनों का फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होता है, ये आपको याद रखना है। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति में, यानी HCl गैस की उपस्थिति में ये आइसोमेराइज कर जाता है। आइसोमेराइजेशन यानी कि ये आपने क्या करेंगे, आइसोमेराइज करके अपना प्रॉपर्टीज को बदल देता है। इस रिएक्शन को हम लोग आइसोमेराइजेशन को हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि ये एटम और ग्रुप क्या करता है, रीअरेंज कर जाता है, यानी कि अपना स्थान को बदल देता है, लेकिन यह रहता वही है। कैटलिस्ट के रूप में
एनहाइड्रस AlCl3 और HCl लेते हैं, और ये क्या करता है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, ये जो अनब्रांच एल्केन है यानी नॉर्मल है, सीधा चेन में जो एल्केन है, उस एल्केन को ब्रांच में बदल देता है। यानी कैटालिस्ट जो हम लोग लेते हैं, कैटालिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस, इस रूप में लेते हैं। ये क्या करता है, अनब्रांच को, यानी जिसमें शाखा नहीं है, अनब्रांच एल्केन को बदल देता है ब्रांच एल्केन में, ब्रांच एल्केन में, यानी जिस एल्केन में कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, उस एल्केन को क्या करता है, ब्रांच एल्केन में बदल देता है। नॉर्मल हेप्टेन, ये एनहाइड्रस AlCl3 और HCl कैटलिस्ट के रूप में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो आइसोहेप्टेन प्राप्त होता है। CH3 CH CH3 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 CH3, ये आइसोहेप्टेन में क्या होगा, प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्टेन। ये क्या कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड हमको बनाना है। एरोमेटाइजेशन में होता क्या है कि नॉर्मल एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम, यानी कि कम से कम 6 कार्बन हो या 6 कार्बन से अधिक हो, को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है 773 केल्विन तापमान पर और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम या ऑक्साइड ऑफ मोलिब्डेनम और ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, ये तीनों में से कोई सा भी लेते हैं तो डिहाइड्रोजिनेटेड एंड साइक्लाइज ऑफ बेंजीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम लोग एरोमेटाइजेशन कहते हैं। 6 के बराबर हो और 6 से अधिक हो, यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होगा। कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा, एरोमेटिक। इसी रिएक्शन को साइक्लाइजेशन कहते हैं, इसी रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, इसी रिएक्शन को हाइड्रोफॉर्मिंग कहते हैं, इसी रिएक्शन को कैटालिटिक फॉर्मिंग कहते हैं। तो नाम क्या क्या है इसका, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि साइकिल में ये बन के तैयार हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, इसी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्मिंग, हाइड्रोफॉर्मिंग। इसको कहते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। इसमें कैटालिस्ट जो उपयोग होता है इसमें जो कैटालिस्ट लेते हैं वो क्रोमियम का ऑक्साइड या वेनेडियम का ऑक्साइड सात सौ 773 केल्विन और प्रेशर 10 से लेकर के 20
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, यानी 10 से लेकर के 20 वायुमंडलीय दाब पर ये रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है, तब जाके हमको एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होता है। देखिएगा, नॉर्मल हेक्सेन ले रहे हैं, नॉर्मल हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, और इसमें कैटलिस्ट देते हैं, कोई सा भी इसमें से हम लोग दे सकते हैं। क्रोमियम का ऑक्साइड ले लीजिए Cr2O3, और 10 से 20 वायुमंडलीय दाब एटीएम प्रेशर और 773 केल्विन तापमान, इतना चीज हम लेते हैं, तब जाके हमको बेंजीन प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, यानी नॉर्मल जो एल्केन है, इससे हमको अगर बेंजीन प्राप्त होना है तो ये रिएक्शन प्रोसीड कराना पड़ेगा, ये बेंजीन कहलाएगा, बेंजीन। अब यहाँ देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, C6, और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 7 और 2 9, और 9 और 2 11, 11 और 3 14, यानी कि यहाँ पर 14 है। और ये वाला बन किस में गया, ये बन गया C6H6 में। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। कितना हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो 8 हुआ। तो 4H2 क्या हुआ, यहाँ से हट गया, ये 4H2 यानी 8 वो हाइड्रोजन इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया, जिस कारण से इसे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। CH3 CH2 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 और CH3, ये नॉर्मल हेप्टेन है, नॉर्मल हेप्टेन। इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए हैं क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ 773 केल्विन तापमान और 10 से 20 एटीएम प्रेशर, 10 से 20 एटीएम प्रेशर, तब जाके हमको टॉलिन प्राप्त होता है। और टॉलिन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर में कहीं पर भी बेंजीन में CH3 लगा दीजिए, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, है ना। इसमें भी आपको देखिएगा तो 4H2O यहाँ से रिमूव हो गया, 4H2 यानी कि 4H2 क्या हो गया, यहाँ पर रिमूव हो गया, तो ये टॉलिन बन के तैयार हो गया। हम लोग कैटलिस्ट उसी तरह से रखें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हम कार्बन की संख्या 6 से आगे करते हैं तो ये वाला बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल ऑक्टेन लेंगे तो ऑर्थोजैलिन बन जाएगा। जैसे नॉर्मल ऑक्टेन लिए तो नॉर्मल ऑक्टेन लेंगे और यही कैटलिस्ट देंगे, क्रोमियम का ऑक्साइड और 773 केल्विन तापमान और 10 से लेकर के 20 एटीएम प्रेशर, इतना चीज अगर हम देते हैं तब जाके हमको इस तरह से भी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये C2H5 है ना, C2H5, ये इथाइल बेंजीन है, या ऑर्थोजैलिन बन जाता है, ये माइनर प्रोडक्ट हुआ, ऑर्थोजैलिन बन जाता है। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, इसको बोलते हैं ऑर्थोजैलिन।
जाइलीन। इस चीज को आपको देखना है कि ये ऑर्थोजाइलिन बन जाता है। ये ऑर्थोजाइलिन मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो आइसोमेराइजेशन और एरोमेटाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसको हम लोग अभी पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पायरोलाइसिस और मीथेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।